ये 31 जुलाई 1980 की रात थी जब मोहम्मद रफ़ी साहब को शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनकी मौत पर कई इत्फाकात ने जन्म लिया था। दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, रंजिंदर कुमार, अमिताभ बच्चन, राज कपूर उनकी मैयत पर उनके पांव पकड़कर रोते रहे। कॉलेज की लड़कियां अपने कॉलेजों से भागकर उनके जनाजे में पहुंच गईं और बयान कर करके हर किसी को धाड़े मारने पर मजबूर कर दिया था। मोहम्मद रफ़ी की मौत उन्हें अपने बाप भाई की मौत लग रही थी। ये मंजर फिर बंबई में आज तक किसी और ने नहीं देखा। किसी अदाकार या गुलकार की वफात पर मोहम्मद रफ़ी की अचानक मौत की खबर सुनकर बॉलीवुड पर सख्ता तारी हो गया था। पूरे इंडिया में कोहराम मच गया था। पाकिस्तान में भी इसका शोक बनाया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनके गानों के सहारे अपनी दुख और खुशियां बांटने वालों ने खुदकुशियां भी कर ली थी। भारतीय सरकार ने 2 दिन तक छुट्टियां दे दी और शोक मनाया और अपना परचम गिरा दिया था। मोहम्मद रफ़ी का जनाजा अगले रोज जब उठाया गया तो शदीद तरीन बारिश थी, मगर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अमजद खान, शशि कपूर, कौन सा ऐसा अदाकार था जो उनके जनाजे में शामिल न था। सारी एक्ट्रेसेस मोहम्मद रफ़ी के घर में उनकी बेवा और बच्चों के साथ दिलजोई के लिए मौजूद थीं और धाड़े मार मार कर रो रही थी। उधर जनाजे में शदीद बारिश हो रही थी और कुछ ने छतरियां ले रखी थी और कुछ छतरियों के बगैर जनाजे में चलते जा रहे थे। ये बंबई की तारीख का उस वक्त सबसे बड़ा जनाजा था जो बॉलीवुड की किसी मुसलमान शख्सियत के इस जहां से उठ जाने के बाद हुआ था। मोहम्मद रफ़ी का जनाजा उठा तो रास्ते में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने शिद्दत गम को और बढ़ा दिया था। रास्ते में एक गर्ल्स कॉलेज पढ़ता था। लड़कियों में मोहम्मद रफ़ी के मद्दाह लड़कियां भी मौजूद थीं। उन्हें जब पता चला तो वो सीना पीटती हुई कॉलेज की दीवारें फलांग कर जनाजे में शरीक हो गई। और ये तारीख का सबसे अनोखा वाकया है कि मोहम्मद रफ़ी के जनाजे में सैकड़ों लड़कियां कॉलेज से भागकर आ गई थी। बारिश और तूफान उनको रोक ना सका था। बंबई के कई स्कूलों में उस दिन छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया था। तूफानी बारिश को देखकर कहा जाने लगा था आसमान भी रफ़ी पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। मोहम्मद रफ़ी के जनाजे में कॉलेज की तालबात को लेकर आने वाली एक लड़की अरुणा मुखर्जी ने इंडियन अखबार में लिखा था, जिस दिन मोहम्मद रफ़ी की वफात हुई थी उस दिन उनका जनाजा हमारे कॉलेज के सामने से ही गुजरने वाला था, लेकिन तब बदकिस्मती से कॉलेज के प्रिंसिपल ने भीड़ की वजह से कॉलेज का मेन गेट बंद करवा दिया था। और जब मैंने कॉलेज का गेट बंद होते देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद कर दिया गया हो। उस वक्त मेरा दिल शदीद दुखने लगा और तब मैंने बेकरारी में अपनी सारी सहेलियों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया अब हम सब कॉलेज की दीवार फलांग कर जाएंगी। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। जैसे ही मोहम्मद रफ़ी का जनाजा हमारे कॉलेज के सामने से गुजरने लगा तो मैंने सबसे पहले कॉलेज की दीवार से छलांग लगा दी। दीवार काफ़ी ऊंची थी लेकिन मेरे इरादे उससे भी ऊंचे थे। मेरे बाद मेरी सहेलियां भी कॉलेज की दीवार से छलांग लगाकर नीचे आ गई। बहुत सी लड़कियों को चोटें भी लगीं लेकिन कोई नहीं घबराई और यूं हम सब उन खुश नसीबों में शामिल हो गए जो मोहम्मद रफ़ी के जनाजे में शरीक हुए थे। बंबई में उस वक्त का सबसे बड़ा देखा जाने वाला जनाजा मोहम्मद रफ़ी साहब का था, जिसके पीछे 10,000 से ज्यादा का हजूम चल रहा था, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई भी मौजूद थे। उस दिन तेज बारिश भी हो रही थी लेकिन फिर भी लोगों का एक समंदर था जो मोहम्मद रफ़ी के जनाजे के साथ बहता चला जा रहा था। तेज तरीन बारिश में हमने देखा दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, मनोज कुमार, धर्मेंद्र, मनोज खन्ना, संजीव कुमार, अमजद खान, शंकर, आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, कैफी आजमी, गुलजार, हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, लता मंगेशकर, आशा भोंसले, कौन नहीं था जो उनके जनाजे और घर में मौजूद ना था। मोहम्मद रफ़ी साहब के घर में गई और एक से बढ़कर एक फिल्मी हस्ती को उनके गम में रोते हुए और बिलखते हुए देखा। सायरा बानो उनकी बेवा को दिलासा दे रही थी मगर वो संभल नहीं पा रही थी। रफ़ी साहब के बहनोई और सेक्रेटरी जहीर भी तड़प तड़प कर रो रहे थे और कह रहे थे साहब मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। उनका बेटा शाहिद रफ़ी गम में बार बार बेहोश हो जाता था। दिलीप कुमार ने मोहम्मद रफ़ी की मौत पर अपने इंटरव्यू में बताया था मोहम्मद रफ़ी की मौत पर आसमान खुलकर रोया था। उधर ये आलम था मौत ने भी रफ़ी साहब से उनकी मुस्कुराहट नहीं छीनी थी। हम तो जीते जी उनकी जो मुस्कुराहट देखा करते थे, वो दुनिया से गए तो उनका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। मैयत को बरामदे में सबके देखने के लिए रखा गया था। हर एक ने लाफानी गुलकार के लेजेंड और बेहतरीन इंसान के चेहरे की आखिरी झलक देखने में अपनी अपनी बारी ली। सभी दोस्त अहबाब रफ़ी साहब के पांव पकड़कर रोते रहे थे। नमाज जनाजा बांद्रा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद अदा की गई थी। ये वही मस्जिद है जहां मोहम्मद रफ़ी बाकायदगी से जुमा की नमाज अदा किया करते थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मस्जिद से जनाजे के जुलूस की सूरत में निकला। रफ़ी साहब की मैयत को मिलाकर 4:45 बजे के करीब मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था।